हफ्ते में 70 घंटे काम करना भी कम काम करना हो सकता है। सोता हुआ एम्प्लॉई ऑफिस की नज़र में अभी भी जाग रहा है। उसकी नींद में भी उसे काम सौंपा जा सकता है। बंधुआ मजदूरी का ये मॉडर्न वर्जन है, जहाँ बंधन की मोहर साफ तौर पर दिखाई तो नहीं देती मगर मौजूद है। जहाँ हारे हुए शरीर को छुट्टी मिल पाना एक लड़ाई हो, वहाँ हारे हुए मन की चिंता कौन करेगा। एम्प्लॉय कोई व्यक्ति नहीं है, एम्प्लॉय आत्मा रहित कंकाल है और इन्हीं कंकालों के ढेर के ऊपर खड़ी कंपनियां हड्डियां मजबूत करने के टॉनिक बेच रही हैं कि अब जीवन केवल कंपटीशन नहीं बल्कि टारगेट पूरा करने की लड़ाई है। टारगेट ये कि ऑफिस समय समय पर अपनी मर्जी से एम्प्लॉयज की छटनी करता रहे। टारगेट ये भी कि कंपनी आने वाले साल में सबसे ज्यादा मुनाफा करे। और टारगेट ये कि अप्रेजल और इंक्रीमेंट के नाम पर तनख्वाह ना बढ़ाकर केवल एम्प्लॉय की पीठ थपथपा दी जाए। तारीफ के 4 शब्द अंडरपेड होना महसूस नहीं होने देते। टैक्स जगह घेरने लगता है, महंगाई जेब काटने लगती है, लेकिन पेस्लिप पर दर्ज संख्या ठीक से बढ़ने का नाम नहीं लेती। खुशखबरी बांटती ये पेस्लिप्स शोक संदेश बनकर रह जाती हैं। मेरे सामने वाले फ्लैट की लाइट देर रात तक चालू रहती है। शायद कोई स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी करता होगा। तैयारी कभी खत्म नहीं होती। सोने से पहले बिस्तर तैयार करना भी अपने आप में एक पूरा काम है। चादर की सलवटें, बिस्तर पर पड़ी किताबें और 2 कुशन, रोशनी और तसव्वुर का हस्ताक्षर अपने सीने पर लिए सिरहाने से दूर कहीं टहल रहे हैं। बेतरतीबी हमेशा बुरी नहीं लगती। नए रास्तों पर चलने के लिए व्यवस्थित ढांचे में थोड़ी उथल पुथल करनी पड़ती है। बेडसाइड टेबल पर एक आईडी कार्ड रखा हुआ है। इस्तीफा लिखने भर से नौकरी चाकरी छूट नहीं जाती। नौकरी के बिल्ले आपके सीने पर पिघलकर हमेशा के लिए चिपक जाते हैं। डोंट क्लोज योर हार्ट। बिस्तर पर रखी हुई किताब इसी एक बात की वकालत कर रही है। मैं खुले दिल से नए रास्तों पर चलना सीख रही हूँ। सीखने के क्रम में बाधाएं अपनी टांग अड़ाए आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। बैंक से अभी आया ये मैसेज बता रहा है मैं कितने और दिन बिना किसी दफ्तर का बिल्ला अपने गले में टांग नए रास्तों की तलाश में चलती रह सकती हूँ। पैसे से जितनी भी नफरत कर ली जाए, वो ज़रूरत बनकर आपके सामने खड़ा हो ही जाता है। राशन, रसोई, बिजली का बिल, घर का किराया, बस का टिकट, मेट्रो रेल, गाड़ी का तेल, बढ़ते बढ़ाते अगर सीने में दर्द उठने लगे तो उसके इलाज के लिए भी पैसा चाहिए। बैंक बैलेंस जीवन की बची हुई किश्तों का हिसाब दे रहा है। मुझे ये फ़ोन अब साइलेंट कर देना चाहिए। जीवन में बने रहने के लिए सबसे ज़रूरी है जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए सांसों का चलते रहना ज़रूरी है, हवा और पानी का बने रहना ज़रूरी है, और ज़रूरी है पेट की भूख को शांत करना। पेट मांगता है 2 रोटी, रोटी मांगती है जलता हुआ चूल्हा, और चूल्हा मांगता है आग। आग जो बिना अपनी देह तपाए नहीं जलाई जा सकती। चूल्हे में आग बराबर बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर की घड़ी हमेशा एक ही रफ्तार से नहीं चलती। ये देरी से पहुंचने का हिसाब तो रखती है, मगर दफ्तर में देर तक ठहरने का नहीं। बायोमेट्रिक सेंसर पर अंगूठा लगाते वक्त घड़ी में 9:15 बज चुके हैं। इस 15 मिनट की देरी का असर महीने के आखिर में पेस्लिप पर दिखाई देगा। पेस्लिप्स जीवन में खुशखबरी की तरह आती हैं। पहली नौकरी, पहली तनख्वाह, पहली पे स्लिप और उस पर दर्ज संख्या चाहे जितनी भी छोटी हो, उससे बड़ी कमाई दुनिया में कोई दूसरी नहीं लगती। महीने साल बीतने लगते हैं, काम बढ़ता जाता है, मेहनत दोगुनी हो जाती है, टैक्स जगह घेरने लगता है, महंगाई जेब काटने लगती है, लेकिन पे स्लिप पर दर्ज संख्या ठीक से बढ़ने का नाम नहीं लेती। खुशखबरी बांटती ये पे स्लिप्स शोक संदेश बनकर रह जाती हैं। मैंने जब पहली दफ़ा किसी दफ्तर में कदम रखा तो घबराहट पीठ पर लदी हुई थी। केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन और सेल्स की नौकरी।
पहली बार किसी ऑफिस स्पेस का हिस्सा बनना, अपनी डेस्क, अपना लैपटॉप, अपनी जगह। सारी लड़ाई तो इसी की थी ना, अपनी जगह बनाने की। सीने पर चस्पा नई नौकरी का बिल्ला गर्व महसूस तो कराता है। जगह बना ली गई है। गर्व महसूस हुआ तो पीठ पर लदी घबराहट लटक कर नीचे उतर आई। सेल्स की नौकरी ने साथ ही ये भी समझा दिया कि अब जीवन केवल कंपटीशन नहीं बल्कि टारगेट पूरा करने की लड़ाई है। सब अपना टारगेट पूरा करने में लगे हैं। चूल्हे में आग बनी रहे, सो 9 बजे दफ्तर पहुंचना एक टारगेट है। काम बचा हो या ख़त्म हो चुका हो तो भी अपनी सीट से 9 घंटे चिपके रहना एक टारगेट है। मीटिंग में बैठकर एम्प्लॉय का बिला वजह सिर हिलाना, डेकोरम मेंटेन करना, ये भी टारगेट है। तय कामों के साथ साथ बाकी और सब काम भी एम्प्लॉय के सिर मढ़ देना एक टारगेट है। टारगेट तो ये भी कि ब्रेक का टाइम सुनिश्चित हो, मगर वर्किंग आवर्स नहीं। टारगेट ये कि ऑफिस समय समय पर अपनी मर्जी से एम्प्लॉयज़ की छटनी करता रहे। टारगेट ये भी कि कंपनी आने वाले साल में सबसे ज़्यादा मुनाफा करे। और टारगेट ये कि अप्रेजल और इंक्रीमेंट के नाम पर तनख्वाह ना बढ़ाकर केवल एम्प्लॉय की पीठ थपथपा दी जाए। किसी की पीठ थपथपा रहा व्यक्ति किसको बुरा लग सकता है? एक अच्छे बॉस की यही तो पहचान होती है, दूसरों को सराहना, उनका हौसला बढ़ाना, उनकी तारीफ करना, पीठ थपथपाना। एम्प्लॉय के लिए ये अप्रिसिएशन मरहम से ज़्यादा नशे का काम करता है। तारीफ के 4 शब्द अंडरपेड होना महसूस नहीं होने देते। अपने हक की रोटी मांगना तक इंसान को ग्लानि से भर देता है। हक की कमाई भी शर्तों से बंधी हुई होती है। सभी शर्तें अपने होने का शोर नहीं मचाती। अपॉइंटमेंट लेटर में लिखी हुई शर्तें नहीं बताती कि बायोमेट्रिक सेंसर पर अंगूठा लगा दफ्तर में दाखिल हो रहा व्यक्ति अब केवल एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय कोई व्यक्ति नहीं है। एम्प्लॉय आत्मा रहित कंकाल है और इन्हीं कंकालों के ढेर के ऊपर खड़ी कंपनियां हड्डियां मजबूत करने के टॉनिक बेच रही हैं। बड़ी कंपनियों के मालिक बुरे नहीं होते, उन्हें तो बुरा बना दिया जाता है। बड़ी महत्वाकांक्षाएं और बड़े सपने होना कोई बुरी बात थोड़ी ही है। बड़ी मछली को दाने के सहारे नहीं पाला जा सकता, उसका पेट छोटी मछलियों को खाए बिना नहीं भरता। हालांकि बड़ी मछलियां ये भ्रम ज़रूर पैदा करती हैं कि उनके संरक्षण में छोटी मछलियां सुरक्षित तैर सकती हैं, पर क्या छोटी मछलियों के लिए कोई बड़ी मछली अपना पेट काट सकती है? लेबर लॉज भले ही काम के घंटे निर्धारित करते हों, मगर काम एम्प्लॉय के कंधे पर चढ़ ऑफिस से घर तक आ ही जाता है। और केवल घर तक आता नहीं है, साथ रहने लगता है। सोता हुआ एम्प्लॉय ऑफिस की नज़र में अभी भी जाग रहा है। उसकी नींद में भी उसे काम सौंपा जा सकता है। व्हाट्सएप पर आया एक मैसेज उसे कब गूगल मीट के किसी लिंक तक ले जाएगा उसे नहीं मालूम। बंधुआ मजदूरी का ये मॉडर्न वर्जन है, जहाँ बंधन की मुहर साफ तौर पर दिखाई तो नहीं देती मगर मौजूद है। दफ्तर चाहे तो मृत एम्प्लॉय भी तब तक काम कर सकता है जब तक उसके लैपटॉप और मोबाइल की बैटरी जिंदा है। अब देश को आगे बढ़ाना है तो घड़ी पर नज़र रखकर काम नहीं किया जा सकता। सभी बड़े लोग यही तो कहते हैं। बड़े बन चुके लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। हफ्ते में 70 घंटे काम करना भी कम काम करना हो सकता है। शरीर साथ दे भी दे तो मन हार जाता है। जहाँ हारे हुए शरीर को छुट्टी मिल पाना एक लड़ाई हो, वहाँ हारे हुए मन की चिंता कौन करेगा? धीमे धीमे गहरा बैठ रहा अवसाद व्यक्ति को खाने लगता है। कोई भी इंक्रीमेंट इसकी भरपाई नहीं कर सकता। एम्प्लॉयर हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि एम्प्लॉय ये महसूस करता रहे कि उसको दिया जा रहा वेतन उसके काम और काबिलियत से कहीं ज़्यादा है। काम डेडिकेशन मांगता है, तुम उतने डेडिकेटेड नहीं हो, पुश योर सेल्फ, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जैसे जुमले एम्प्लॉय के मुंह पर हर रोज़ फेंक कर मार दिए जाते हैं। अपने दम पर ली गई नौकरी भी एहसान की रोटी जैसे लगने लगती है। बड़ा बनने के लिए खुद को पीछे छोड़ना पड़ता है, काम को तवज्जो देनी पड़ती है, अपना मन, शरीर, प्यार, परिवार, रिश्ते सब ताक पर रखने पड़ते हैं। सक्सेस ऐसे ही तो मिलती है। सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन की पुड़िया बांध इसी तरह अपने सपने बेचते हैं। वो अपने सपनों में आपको शामिल करते दिखाई तो देते हैं, मगर उसका हक कभी अदा नहीं करते। सपनों की दौड़ में भाग रहे एम्प्लॉय की कलाई पर बंधी घड़ी तक कॉर्पोरेट ने चुरा ली है। एम्प्लॉय
सड़क पर इंश्योरेंस पॉलिसी बांटता दौड़ रहा है और दौड़ते हुए किसी ऐसी सड़क पर पहुंच जाता है जहां से वापस नहीं आया जा सकता। खुद के लिए एक छोटा ब्रेक लेना भी मुमकिन नहीं है। इस हासिल से क्या हासिल होता है ये तो हमें बताया जा रहा है, मगर जो छूट रहा है उस पर ध्यान देने का वक्त हमसे छीन लिया गया है। कुछ पाने की लालसा और बहुत कुछ खोने का डर। नौकरी अब केवल पेट पालने का सवाल नहीं है। नौकरी कर रहा व्यक्ति अपना पेट तो भर लेता है, मगर मन की भूख छोटी नहीं होती। ज़रूरत रोटी मांगती है, मन सब चाहता है। इच्छाओं ने ज़रूरतों की ज़मीन हड़प ली है। एक तय स्टैंडर्ड मेंटेन करना मजबूरी हो चला है। बाजार फ़ोन भी बेचता है और लोन भी बेचता है। 99 की तनख्वाह क्रेडिट के सहारे 100 होने की कोशिश में खपती रहती है। जीवन इंस्टाग्राम की एक फैंसी स्टोरी बनकर रह गया है। पाश सपनों का मर जाना सबसे ख़तरनाक होता है, लेकिन अब बाजार ने सपने बनाने की फैक्ट्री लगा ली है। यहाँ रोज़ सैकड़ों सपने फैब्रिकेट किए जाते हैं और थोक के भाव बढ़ा दिए जाते हैं। नौकरी कर रहा एम्प्लॉई अब दोनों तरफ से मार खा रहा है। मन की भूख बहुत बड़ी है और पेट बराबर पैसा भी उसकी जेब में डाला नहीं जा रहा। जेब केवल पैसा भरना नहीं सिखाती, खाली हाथ अंदर रखना भी सिखाती है। मैंने अपनी नई जेबें सी ली हैं। सोने की तैयारी इतनी बेचैनी से होकर गुजरेगी ये सोचा नहीं था। उस दुनिया के बारे में भी सोच रही हूँ जहाँ काम जीवन का विलोम नहीं होगा, जिसे प्यार और एम्पैथी से सींचा जा सकेगा, जहाँ लीडर्स अपने साथ काम करने वालों के लिए वाकई फिक्रमंद होंगे। क्या मैं किसी यूटोपियन दुनिया के सपने बुन रही हूँ? मालूम नहीं, पर ये सच में इतना मुश्किल है क्या? बिस्तर पर टहल रहे दोनों कुशन अब मेरे अगल बगल आकर बैठ गए हैं। एक पर रोशनी लिखा है, दूसरे पर तसव्वुर। मैं अब नींद में नहीं बल्कि रोशनी में नए रास्तों का तसव्वुर करना चाहती हूँ। ये था आज का इनर न्यूज़। इसे लिखा था आकाश गौतम ने। मैं हूँ दिव्यांशी समराव। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इनर न्यूज़ के इस एपिसोड से जुड़े अगर आपके कोई अनुभव हैं तो हमें ईमेल कीजिए इस पते पर। सब्जेक्ट में इनर न्यूज़ लिखना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि विस्तार से आपके अनुभवों पर बात कर सकें। जल्द मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।